हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 8 की जो उड़ान प्रोजेक्ट के तहत हमें कार्यपुस्तिका दी है उसको सोल्व करेंगे और उसमें हम पाठ 11 हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 है, सजीव वस्तुओं का एक गुण है कि वे गति करते हैं। हम जानते कि जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं, चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं। परंतु क्या गति से ही हम सजीव और निर्जीव का निर्धारण कर सकते हैं? तो क्या हम गति से ही कह सकते हैं कि जो चलती फिरती हैं वो सजीव होती हैं और जो चलती फिरती नहीं हैं वो निर्जीव होती हैं? तो इसकी अपने साथियों से चर्चा करें और अपने अध्यापक से विचार विमर्श करें। तो हम यह नहीं कह सकते कि जो चलती हैं वह सजीव होती हैं। निर्जीव वस्तुएं भी चलती हैं, निर्जीव वस्तुएं भी गति करती हैं। जैसे हवा चलती है, पंखा चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये भी गति करती हैं। तो सजीव भी गति करते हैं और निर्जीव भी गति करते हैं। हम सिर्फ गति से ही सजीव या निर्जीव का निर्धारण नहीं कर सकते। सारणी को पूरा करें। ये है सजीव, निर्जीव, वस्तुओं में गति। तो सजीव गति करते हैं और निर्जीव गति करते हैं और गति नहीं भी करते हैं। तो देखिए, सजीव जो चीज़ें होती हैं वो गति करती हैं। गतियों के प्रकार सरल गति भी करते हैं, वर्तुल गति, वर्तुल का मतलब पंखे की तरह घूमना, पंखे की तरह तो नहीं करते। और आवर्ती गति जो है, आवर्ती गति उनके हाथों में होती है, जैसे हाथों को आगे पीछे ऐसे करते हैं। और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे जो गति करते हैं, गाड़ी, पंखा, झूला, और निर्जीव वस्तु गति नहीं करते, जैसे दीवार, मकान, ये गति नहीं करते। और जो गाड़ी होती है वो सरल गति करती है और पंखा जो होता है वो वर्तुल गति करता है, मतलब ऐसे ऐसे घूमता है। और झूला है वो आवर्ती गति करता है। कार्यपत्रक 2 है, एक मेज पर इनमें से कुछ वस्तुओं जैसे छोटे छोटे टुकड़े डालें, जैसे कागज़ डाल दिया, लकड़ी, घास के तिनके, कपड़े, लोहे, कंचे, पत्थर के टुकड़े, चौक, मिट्टी आदि। एक मेज पर इनको रख देना है। अब इन पर तेज फूंक मारें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। मतलब क्या इस प्रक्रिया से वायु की गति में कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, जब हम फूंक मारते हैं तो जो वायु है वो तेज हो जाती है, तो यहाँ हाँ भी आएगा और ये तेज हो जाती है। क्या वस्तुएं हवा की दिशा में गति करती हैं? तो हाँ, गति करती हैं। यदि हवा को गुब्बारे में फूंका जाए तो क्या होगा? तो गुब्बारा फूल जाएगा और उसका आकार बढ़ जाएगा। मेज पर रखी वस्तुओं के उड़ने के क्रम को सारणी में लिखो। तो जो मेज पर रखी हैं वस्तुएं वो पहले कौन सी ऊपर उड़ेगी या फिर कौन सी ज़्यादा तेज उड़ेगी, उस क्रम में उनको लिखना है। तो इनमें से कागज़ उड़ेगा और मिट्टी भी उड़ेगी। उसके बाद घास के तिनके भी हल्के हल्के होते हैं, वो भी उड़ जाते हैं। कपड़े उड़ेंगे। उसके बाद है जैसे कंचे, कंचे तो ये भारी होते हैं, ये नहीं उड़ेंगे। पत्थर के टुकड़े भी नहीं उड़ेंगे। चौक और लोहे नहीं उड़ेंगे ये जो है, इसलिए इनको लास्ट में लिख दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें से कौन सा बच गया है? यहाँ पर लकड़ी बच गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लकड़ी, क्योंकि लकड़ी भी नहीं उड़ती है। तो इस वाले चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।